Hello students, welcome back to the IELTS Gurukul Online, and this side Khushbu welcomes you all. So please like and subscribe my YouTube channel as well as share with your IELTS friend to grow more. So today we will discuss two type question IELTS writing 2 essay format as well as one sample answer. So let's start two type question essay discussion. So इसमें भी आप इंट्रोडक्शन BP1 BP2 और कंक्लूजन राइट डाउन करोगे. बट इसमें क्या है कि अगर इंट्रोडक्शन आ गया तो आपने सेम अपने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है और उसके बाद आपने अपना ओपिनियन राइट डाउन करना है. उसके बाद BP1 में व्यूज़ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना इस BP1 में राइट डाउन करना है. वो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी कि BP1 में किस तरह के कनेक्टर्स यूज़ करने हैं और क्या मतलब आप BP1 में किस तरह से अपने फर्स्ट क्वेश्चन को आपने डिस्क्राइब करना है. एंड देन BP2 व्यूज़ अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, कि जो आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है उसके रिगार्डिंग आपने अपने व्यूज़ को वहाँ पे राइट डाउन करना है BP2 में. देन कंक्लूजन सेम. इन कंक्लूजन आई अफर मैंशन दैट, और उसके बाद कोई भी 2 मेन पॉइंट्स. ये है हमारा फॉर्मेट जो 2 टाइप क्वेश्चन ऐसे का रहेगा. और उसमें BP1 और BP2 इंट्रोडक्शन में हमने क्या कुछ डिस्क्राइब करना है वो हम आगे डिस्कस करते हैं. चलिए अभी इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन में आपने पैराफ्रेज करना है स्टेटमेंट को. जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको आपने पैराफ्रेज करना है और अपना एक ओपिनियन देना है, जिसको आप ओपिनियन सेंटेंस भी कह सकते हो और थीसिस लाइन भी कह सकते हो. 1 सेकेंड. थीसिस लाइन वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या रहेगी इंट्रोडक्शन की 2 टाइप क्वेश्चन ऐसे की थीसिस लाइन. और उसके बाद BP1 में आपने डिस्क्राइब करना है फर्स्ट क्वेश्चन को, उसका एक्सप्लेन करना है, डिटेल में बताना है और उसके साथ ही साथ आपने कोई भी एक एग्जांपल देनी है. ठीक है. और BP2 में भी सेम ही रहेगा. BP2 में आपने सेकंड पॉइंट को डिस्क्राइब करना है और उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन या डिटेल, उसको अच्छे से डिटेल देनी है उसकी, और उसके साथ ही साथ आपने एक एग्जाम्पल को BP2 में राइट डाउन करना है. तो ये हमारा BP2 है. और BP1 मैंने आपको बता दिया. और कंक्लूजन का क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ. कंक्लूजन का सेम आपने अपना ओपिनियन के साथ मेंशन करते हुए इस तरह से लिखना है. इन कंक्लूजन आई एफर मेंशन दैट, कि जो भी आपने BP1 और BP2 में मेंशन किया है उसके साथ ही साथ आपने ये लिख के आई एफर मेंशन दैट के साथ कोई भी 2 पॉइंट्स राइट डाउन करने हैं जो आपको लग रहा है कि मेन है. तो ये हमारा कंक्लूजन है. तो ये फॉर्मेट रहेगा. हम एक सैम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं 2 टाइप क्वेश्चन ऐसे का. तो चलिए आइए चलते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द क्वेश्चन ऑफ 2 टाइप क्वेश्चन ऐसे. Nowadays people get information through news and papers, but meanwhile are uncertain about the truth of this news. तो क्वेश्चंस हैं, should we believe the journalists, or what qualities should a good journalist or correspondent have? तो क्वेश्चन क्या है कि आजकल जो लोग क्या है इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, तो क्या वो जो न्यूज़ ले रहे हैं उनको मिल रही है, क्या वो सच्ची है, क्या उनको यकीन करना चाहिए जर्नलिस्ट पे, और क्या क्या क्वालिटीज़ एक गुड जर्नलिस्ट के पास होनी चाहिए. तो ये क्वेश्चन है. आप शुड वी बिलीव द जर्नलिस्ट को आप डिस्कस करोगे BP1 में, और व्हाट क्वालिटीज़ शुड अ गुड जर्नलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट हैव आप BP2 में डिस्कस करोगे. और इन दोनों को आप कंक्लूजन बताओगे यानी 2 पॉइंट्स के साथ. ओके. तो चलिए हम एक बार इसका सैम्पल भी देख लेते हैं जो मैंने रेडी किया हुआ है आपके लिए. स्टूडेंट्स, हियर इज़ माय सैम्पल आंसर टू राइट 2 टाइप क्वेश्चन essay, and this is the introduction. It is irrefutable that people are informed through the newspaper, radio and news channels. However, at the same time they are skeptical about the reality of the news. Yes, I think we should believe the journalists and the newsmen ought to have qualities like honesty, faithful person, courageous and many more. Then BP1, correspondents are the main source of getting news all around the globe. Media update us by providing information pertaining to every field, every state and region, such as political awareness, current affairs, entertainment and many more. Apart from this, correspondents put their life on stake
for collecting the real and trustworthy information. Moreover, they investigate each and every part of the information deeply. After investigation, newsmen publish the news to reflect the truth among public. To cite an example, Kerala state has faced disastrous natural calamities like flood, tsunami. At that time, many journalists went there and collect information to update and for the awareness of the public. It is an inevitable part of our social life. So this is our BP1. After that, moving further to the BP part 2, there are numerous attributes which a good correspondent should follow. Firstly, journalism ought to be honest and reliable towards their duty. Moreover, they need to be courageous enough so that they can never be influenced by bribe. News agents should always unveil the truth without any threat. Secondly, newsmen must reveal the views and opinions of every community without any partiality. Eventually, they should not exaggerate the information for their own purpose because many journalists work under the politician news agencies. Owing to this, they obey the rules and regulation powerful of organizations and conceal the truth and present the news according to their perspective. So they must have bold and faithful mind to describe the authenticated news to the public. So students, here is the conclusion. In conclusion, I aforementioned that journalists act as a messenger who deliver the news from various sources to each and every house all over the globe. So here is my sample answer of writing task 2 to write 2-type question essay. Or if you need any another type of sample answers like positive or negative development, disadvantages outweigh the disadvantages and any another, then please comment me or request me to make the video of another sample answers. So students, please thank you to watch my video and share with your all friends to grow more.